अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके अपने शो हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आपको मुबारक हो, अजीज़ी ने कप हासिल कर लिया है। ये जरा क्लोज करके दिखाया जाए प्लीज। क्लोज करें जी। सर पे रख लो, सर पे रख लो। नाज़रीन, जेलस लोगों की बातें ना सुने। अजीज़ी ने ये हस्बे हाल वाला कप प्रिंटेड हासिल कर लिया है और इसके ऊपर अपने साइन भी कर लिए और उसकी सारी खूबसूरती का सत्यानाश भी कर दिया साइन करके। ये क्या किया आपने जी साहब? इसलिए कि मुझे प्रोडक्शन इंचार्ज मिस्टर मोहम्मद फरहान ने बता दिया कि ये साहब ये कप बाकी दो कपों में से थोड़ा सा बड़ा है। और ये जुनैद साहब कह रहे थे कि मेरी टेबल पे रखना, मैंने आपको बता दिया। चुप रहे। मैंने अब उस पे साइन कर दिया कि ये का कप है। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो फिर मैं एजेंडा सुना दूं आज का? जी सुनाए, एजेंडा आज का क्या है? थैंक यू। आज हस्बे हाल में फैशन डिजाइनर जीवीएस से होगी नए ट्रेंड्स पर गपशप। ख्वाबों की ताबीर भी हमारा मौजू रहेगा। खबरों पर चुटकुले भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स की भेजी हुई वीडियोस और तस्वीर पर अजीजी साहब का तबसरा। ताज़ा तरीन वीडियो है मिशेल ओबामा की। अच्छा जी, दिखाएं जरा जी क्या है। ये देखें। ये टॉक शो के दौरान एक चैलेंज है और उस पे शुरू हो गए दोनों। ये देखें। या अल्लाह, रेसलिंग तो नहीं शुरू होने लगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं आप देखें तो सही अजीज साहब। अब पाजनैज जरा गौर से देखो, कितनी लंबी मशल है। 150 रुपए वाली मोमबत्ती है ये। फाड़े, वो तो डंड निकालनी शुरू हो गई है जी। और साथ उसको कह रही है आहिस्ता आहिस्ता, बीबी तूने मेरा क्या मुकाबला करना है, बंदे मेरे ने तो सारी दुनिया के डंड निकाल दिए। इतने लंबे बाजू हैं इसके, ये तो देख भी आराम से धो लेती होगी। देखिए अजीज साहब, चैलेंज देने वाली खुद थक गई है। ये तो ओबामा के रोजाना डंड निकलवाती। जब ओबामा रात को काम से लेट आता है ना, काम से लेट आता है, वेल्डिंग से लेट आता है। यार काम करता है, प्रेसिडेंट लगा हुआ है वो 18वें ग्रेड का, तुम्हें क्या पता है? लेट आता है तो व्हाइट हाउस के दरवाजे में ही कह देती है, चलो ऑन योर हैंड्स, निकालिंग डंड्स, डोंट निकालिंग डंड्स, निकालिंग डंड्स। मामा आगे से बड़ी मिन्नतें करता है, मछलियां मछलो, एट लीस्ट आई एम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्लीज खामोश, माय सिक्योरिटी फोर्स स्टैंड बिहाइंड मी। ना मैनू कह दी सिक्योरिटी किस ने होने में? तेनू मेरा ख्याल है अंग्रेजी की समझ नहीं आती। आ सिक्योरिटी वाले दी मैनू ना सुना कर, अगर तो लेट आया ना तो सिक्योरिटी वाले ने कमरे च सोएगा। उतरा आई जाता रात दे 1:45 बजे कंन कढ़ के अपने। नाले लेट आना होंदा ही ना तो क्रिस्टोफर दी दुकान तो निहारी खा के आया कर। मैं हुण रात नूं 2:30 बजे उठ के तेनू तोसा नहीं खवा सकदी। उतरा। चलिए जी साहब, अगली वीडियो देखिए, बड़ी जबरदस्त इजाद है। दिखाएं जरा क्या इजाद हो चुकी है। इसे कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। अच्छा जी, वो देखें। ये क्या है भाई? यार लोग सोए हुए हैं, देखो पंखा चल रहा है और गधा पंखा चला रहा है। शाबाश यार, कैसी इजाद है, मन से देखो जरा। और पंखा कैसा बनाया और उसे गेड़ कौन रहा है पंखे को? गेड़ कौन रहा है? और ये पंखा थोड़ी देर बाद आवाज भी करनी शुरू कर देता है। फिर बुजुर्ग बीच में से कहता, पंखे नु फाक दे, आवाज करन दे आ ये। दूसरा पंखा लगा हो तो अम्मी कहती है ना, बेटे पंखे के नजदीक ना जाना, बीच में हाथ आ जाएगा। ये पंखा चल रहा हो तो बुजुर्ग कहते हैं, बेटा पंखे के पीछे ना जाना, पंखा दलती मार देगा। अजीज साहब, ये अगली वीडियो देखें। ये दिलचस्प वीडियो हमारे रिपोर्टर उमर जावेद ने भेजी है हमें। अल्लाह खैर करे, बेचारे की देखो गाड़ी को बोतल लगी हुई है। डायरिया हो गया होगा गाड़ी को, है ना? और नहीं, ये तो पेट्रोल वाली बोतल लगाई हुई थी। जी अजीजी साहब, पेट्रोल की बोतल थी। हाय 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 यार, क्या हालत हो गई है देखो, पेट्रोल की, गैस की, इधर हर शय का महंगाई का बेड़ा गर्क हो गया। अब तो इतना महंगा हो गया ये पेट्रोल। और किसी सियाने से कहे, वो आगे से कहता, भाई जी डॉलर भी बड़ा महंगा हो गया। हमारे तो मोहल्ले में बुजुर्गों ने आपस में शर्तें लगा ली है, यार ये तेंदुलकर पेट्रोल और डॉलर में से देखो कौन पहले 100 करता है। तेंदुलकर 99 पे पहुंचा हुआ है,
डॉलर 91 पे पहुंचा हुआ है और पेट्रोल 95 पे पहुंच गया। देखें किसकी सेंचुरी पहले मुकम्मल होती है। और गरीब लोग बेचारे झोलियां उठा उठा के दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह पेट्रोल 99 पे पहुंचे तो इसे लूडो वाला सांप लड़ जाए, सीधा 8 पे आए। अच्छा यार, आखिर में तुम्हारी पसंदीदा तस्वीर तुम्हें दिखा रहा हूँ। पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई पे छापा मारा है, मुर्गों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया हुआ है और एक कांस्टेबल मुर्गों पे पहरा दे रहा है। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। नहीं यार, दोनों मुर्गे नहीं गिरफ्तार हुए। अंदर एक मुर्गा गिरफ्तार हुआ है, उसका अब्बा आया जमानत के लिए बाहर, और अल्लाह दिता उसको कह रहा है कि इस तरह नहीं जमानत होंदियां, भा कुकड़ पुछ बंदियां कोलों जरा इत्थे हुंदी की है, जमानत कराउण आ गए चुंझ चुक के। इन्हां ने कीता भरजाई कोलों को दर्जन देसी आंडे ही लै आंदा ना सोनिया, ना इंजड़ी होनी जमानत। तेरा मूड ही नहीं जमानत वाला, तेरा मूड ही नहीं जमानत वाला, वरना आंडे ते लैके आउंदा कम से कम। मैनू ना कलगियां उचियां कर कर वहा सील होएगा ते घर होएगा। इत्थे हुणे मैं लम्मिया पा के तेरे लग च मारे ना लेतर, तू बांगा दे दे के आप कहना है मैनू आधा घंटा दे दियो, मैं दर्जन आंडे ते आप दे दियांगा तुहानू। मार मार लेतर मैं तेरा लक लाल कर देना, उतों तू चरगा बन जाना, थल्लेओं कच्चियां रह जाना तू। वो जानदा नहीं अल्लाह देते नूं, हले तो मैं लड़ाई झगड़े का केस पाया तेरे ते, मैं तेरे ते पाया ना कतल का केस। जिवें तू वध वध चुंझां मारन डिया है, तू अल्लाह देते नूं जानदा नहीं। मेडिकल रिपोर्ट मैं कहे भी कसाई कोलों ले लेनी ही रावण। वक्त एक छोटे से वक्फे का, हाजिर होते हैं खबरों पर तबसरे के साथ। असगर मैनू लगदा इन्हें नहीं मनना, चुक के नूं ते पा कड़ाई च। महंगाई का सबसे बड़ा झटका, तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त इजाफा, अवाम सकते में आ गए। मैं नील करा या नील का, मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिलां दे, मैं रख ले नैन वकील। क्या फजूल गुफ्तगू शुरू कर दिया। खबर पर तबसरा करो, खबर तो जरा सुनो क्या है। भाई जी मैं भी अवाम हूं, मैं सकते में हूं। जब अवाम कुछ नहीं कर सकते तो फिर सकते में हो जाते हैं। यार तुम देखो कितना बड़ा जुल्म है। पहले 2-3 रुपए किसी एक चीज में इजाफा किया था, अब अचानक तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत में इकट्ठे इजाफा कर दिया। यार सवेरे भी मेरा चाचा सौरा घर आया, मैंने बाहर निकल के बड़ी खुशी से कहा, सुनाओ चाचा जी की हाल है? कहता पुत्र 95 रुपए लीटर। साथ चाची थी, मैंने चाची से पूछा चाचा पेट्रोल पे करा लिया? कहती पुत्र 95 रुपए लीटर। मैं चाचे के लिए बाहर से दही भल्ले लेने गया हूं, मैंने उससे पूछा कितने की प्लेट है? कहता पुत्र 95 रुपए लीटर। मेरा तो ब्लड प्रेशर ही डाउन हो गया। 95 रुपए लीटर, 95 रुपए लीटर। मैं पास डॉक्टर था, उसे ब्लड प्रेशर चेक कराने चला गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कितना ब्लड प्रेशर है? कहता पुत्र 95 रुपए लीटर। चीख मार के मैं उसके क्लिनिक से बाहर निकला, मुझे एक बंदे ने पूछा भाई जी की हुआ? मैंने कहा 95 रुपए लीटर। हाय 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 यार तुम ये देखो कि तमाम प्रोडक्ट्स में अचानक इजाफा हुआ इतना ज्यादा। ओ भाई जी मैं तो कहूंगा कि ये बिल्कुल ठीक किया, एक ही दफा बेड़ा गर्क जो इतना करना था कर लिया। पहले कभी एक चीज को बढ़ा लेते थे, पेट्रोल से रुपया बढ़ गया, फिर दूसरी दफा डीजल 1.5 रुपया बढ़ गया, कभी एलपीजी बढ़ा दी, इस दफा तो सारा कट्ठा इको और हिमाचल टीका लगा दिया। डांस मेरा ख्याल है इनको किसी इनके सियाने फराउन दोस्त ने कहा है कि भाई जी बच्चे को तरसाते नहीं, उसको पहले बताते नहीं, आओ तुम्हें टीका लगवाने चले। वो रास्ते में टांगे मार मार के कोचवान टांगे वाला नीचे फेंक देता है, फिर उधर जाके उसके सामने टीका परे ना, बच्चे को घर से कहीं आओ टाफी लेके दो, सीधा जाके डॉक्टर के आगे उसकी डिगी करे, टीका लगवा के घर मारता रहे चीका। साहब ये बीच में बच्चा कहां से आ गया है? तुम्हें नहीं ना पता कि बच्चों पे ये रोज बरोज की महंगाई और बादमनी का कितना असर हो रहा है। अच्छा। तुम्हें पता है बच्चों की गेमें ही बदल गई है, नज़में ही बदल गई है। पहले बच्चों की नज़में होती थी बेचारों की, चल मेरे घोड़े पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली गली में लियाकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी, रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने दिए बच्चे,
अल्लाह मियाँ सच्चे 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 जाएंगे, भैया की दुल्हन लाएंगे, भैया की दुल्हन काली 100 नखरे वाली, एक नखरा टूट गया, भैया का मुंह सूज गया। और कल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद मेरा दमदमा क्या नजम पड़ रहा था, चल मेरे घोड़े पाकिस्तान, अंधेरा है गली गली, हर घंटे बाद गोली चली, रोटी कपड़ा और मकान, तीनों का नहीं नाम निशान। सारी दुनिया हंसने लगी हमको, लेकिन भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली के पैसे नहीं। पहले होता था मूंगफली में दाना नहीं, अब है मूंगफली के पैसे नहीं। लीडर हम जैसे नहीं, लीडर गए अमेरिका, लाए महंगाई का टीका, रोए माजा फीका, बिल्ली का बच्चा चीका, बिल्ली ने दिए बच्चे, अल्लाह मियाँ सच्चे 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 जाएंगे, वोट डाल के आएंगे, नई हुकूमत लाएंगे, हर हुकूमत काली 100 नखरे वाली। आज का नखरा टूट गया, मेरा मुर्शिद रूठ गया। मैं सदके जाऊँ अपने मुर्शिद के, मुर्शिद भाई ये बच्चों का नहीं में ऐसी याद हो गई है, माफी चाहता हूँ। वजीरे पानी व बिजली नवीद कमर के घर के बाहर स्ट्रीट लाइट दिन में भी रोशन रहती है। हाय 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 हाय, तो इसमें खबर वाली कौन सी बात है? हाँ खबर ही है सीधी साहब। ओ अल्लाह, लोग क्या अगर वजीरे बिजली को भी बेचारे को बत्ती ऑन ऑफ ही करनी पड़े तो वो कादा वजीरे बिजली है। वैसे भी वो सुबह के टाइम भी इसलिए बल्ब जलता रहता है कि नवीद कमर साहब देखते हैं खिड़की खोल के, बल्ब जल रहा है, अच्छा अभी सो जाओ, सो जल रहा है, ओहो सो जाओ, सो जाओ। अपने वजीर की नींद का ख्याल करना भी वापडा के फराइज में शामिल है। चाइना में बिल्ली की आंखों वाला 7 साला बच्चा घुप अंधेरे में भी देखने की सलाहियत रखता है। चाइना में पैदा हुआ है? लो, पैदा किस मुल्क में हो गया जो सारी दुनिया में टार्च का कारोबार करते हैं? कारोबार क्या मतलब? तो और क्या यार, वो तो लाइटर के पीछे उनके टार्च लगी हुई है, नेल कटर के पीछे टार्च लगी हुई है, पेन के पीछे टार्च लगी हुई है, चाय कप के पीछे टार्च लगी हुई है, मोमबत्ती के साथ टार्च लगी हुई है। उधर क्या फायदा इस बच्चे का? इस बच्चे को पाकिस्तान मंगाओ। अमान से अगर ये पाकिस्तान में पैदा होता ना, हाय हाय हाय, इसके घर का हर एक घंटे बाद दरवाजा खड़खड़ा था। किसी ने आके मल्ले वाले ने कहना था, 1 मिनट जरा अपना मुंडा देना, शफीक के प्यो की लाल जराबें नहीं मिल रही। अपना मुंडा दे दई, माचस नहीं लबन डई, मोमबत्ती बालनी है। अफियाज यार अपना काका दई यार, मैं मझ चोनी है, कल भी नेरे च मैं आधी मझ बाल्टी दे बाहर ही चो छड़ी है, आ दई यार काका। वे अपना जरा पुत ते भेज, तेरे ताए दी धोती साइकिल दी चैन च फस गई है, वो तो बत्ती टुर गई, नाम रात 2 बारी चैन चुंगल भी फसा बैठा। थोड़ी देर बाद किसी ने आगे आवाज मार दिया, अंदर से फ्याज निकला, जाओ तुम्हारी खैर होवे, पुत्र मैं चार्जिंग ते लाया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने निसाबी कुतुब से परवेज इलाही और परवेज मुशर्रफ की तस्वीर हटाने की हिदायत दे दी। यार वजीर आला साहब इस बात में बड़े तपे हुए हैं। बहुत अच्छे जुनैद साहब, आप क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप जनाब? क्यों ना गुस्सा क्यों ना चढ़े यार मुझे, वो वजीर आला में पंजाब का, मैं क्यों ना निसाब को देखो भाई, ये है बात करने वाली। निसाब की किताब में परवेज इलाही की और परवेज मुशर्रफ की तस्वीर का क्या काम है यार? काम क्या है, मुझे ये बताओ क्या काम है? छोड़ दो, मुझे काम बताओ, बस काम क्या है? मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या काम है, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। इनको क्या काम है यार इनका निसाब की किताब में? परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, बल्ब इजाद किया इसने, किस लिए निसाब की किताब में? ये बाजा बजा लेता है, बाजा बनाया नहीं इसने जनाब। परवेज इलाही की तस्वीर का क्या काम है किताब में? मैं हैरान हूँ यार। और जहाद राइट बरादरान ने बनाया था, चौधरी बरादरान ने नहीं था बनाया। या तो है ना परवेज इलाही ने साइकिल इजाद की है, साइकिल उनका इंतखाबी निशान है, इजाद नहीं की उन्होंने, किस लिए इनकी तस्वीर लगा ली है? चलो फिर अगर आपने मुगलों के जवाल के असबाब मजमून में लगानी है लगा ले, दोनों की लगा ले, कोई बात नहीं, तबीयत इनकी मुगलों वाली थी, उधर लगा ले, खैर है। यार पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के नीचे इनकी तस्वीरों का क्या काम है? इन्होंने मोटरवे बनाया, मोटरवे तो बड़े मियां साहब ने बनाया, एटम बम बड़े मियां साहब ने चलाया, पुत्र ने चलो बनाया, उसकी भी छोटी तस्वीर लगा लो, मगर चलाया तो बड़े मियां साहब ने यार।
मेरी तस्वीर किसी को याद ही नहीं है। ओ भाई किधर गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नदीम हसन आसफ साहब, की कर रहे हो तुसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जनाब, सारे कॉलेजों के प्रिंसिपल को ऑर्डर करो, उठाओ ये किताबें, मेरी तस्वीर ही उसमें कोई नहीं। सारा लाहौर मैंने बना दिया, मेरी तस्वीर कोई नहीं। हर सड़क मैंने बनाई है, बनी हुई सड़कें भी तोड़ के मैंने फिर बनाई है, फिर नहीं मेरी तस्वीर लगी। हालांकि इतनी इतनी अच्छी तस्वीर मैंने खिंचवाई है, 15-20 बाल मैंने इधर करके भी खिंचवाई है तस्वीर, इधर हाथ करके भी खिंचवाई है। ऐसी तस्वीर को बनवा सकता है? करके देखो, एक्शन करके देखो, होता तड़क लो, ताड़ी उंगली इतने जाती मेरी कितने पहुंची है। इस सेक्शन में भी मैंने तस्वीर बनाई है, इस सेक्शन में फिर भी किताब में लगी यार देखो। हालांकि इतना अच्छा मैंने बाजू उठाया, सियासतदानों ने तस्वीर में से मेरा बाजू काट के अपनी तस्वीरों के ऊपर लगा लिया। रोयल मुशर्रफ की तस्वीर लाती यार, किस गलो इनको पहाड़े की ट्यून बनाई है, 1 दूनी 2 दूनी 4, किस लिए तस्वीर लगाई है इसकी? नदीम हसन साहब सारे कॉलेज के प्रिंसिपलों को ऑर्डर करें, सारी किताबें इकट्ठी करके तो मकई भुनने वाले दो बस, ताकि मकई भुनने वाले पठान चंगी तरह मकई लाल करके इन्होंने तस्वीरें दे उत्ते पान, इन्होंने तस्वीरें साड़ो यार, साड़ो इसकी तस्वीरें। जिस तरह ने मेरा दिल साड़े है, निसाब च अपनी तस्वीरें ला गई यार, हद हो गई है। मैं हैरान हो गया हूँ कि क्या किया इन लोगों ने, क्यों इनकी किताबों में तस्वीरें हैं, क्यों किताबों में तस्वीरें यार इनकी। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी जनाब, मिस्टर जुनैद सलीम साहब, जब मैं मिस्टर कहता हूँ तुम्हें खुशी तो होती होगी कि मुझे अंग्रेज समझ रहा है ये? नहीं, मुझे ये पता चल जाता है कि जब तुम जुनैद सलीम कहते हो तो कोई अकल की बात पूछने लगे हो, जहां पर तुम्हारा बिल्कुल कोई बस नहीं चल रहा। लो अपने तौर पे खुद ही अक्लमंद बना हुआ है, ऐसी भी कोई बात नहीं, अकल की बात मैं अपने आप से भी पूछ सकता हूँ। यार मैं ये पूछना चाह रहा था, ये अभी जब अल्लाह लोग ने एजेंडा पढ़ा प्रोग्राम का और उसमें बताया कि ख्वाबों की ताबीर के बारे में भी बात होगी, तो इससे मुझे ये में आया कि तुम ख्वाबों की ताबीर के बारे में कुछ जानते हो। नहीं, मैं कतई तौर पर यह दावा नहीं कर रहा कि मैं ख्वाबों की ताबीर का इल्म जानता हूँ, बल्कि इसी मसले पर तो बात करनी है कि हमारे यहाँ वो लोग भी ख्वाबों की ताबीर शुरू कर देते हैं जिन्हें मतलब ख्वाबों की ताबीर की अबजद का भी इल्म नहीं होता, और ये बहुत खतरनाक रुझान है, हम लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहे हैं इस तरह। तो फिर मुझे जो इतनी अजीब अजीब ख्वाबें आ रही है, मैं किससे पूछूं जाके? तुमने कौन सी ख्वाब देख ली है? यार ये पिछले दिनों मुझे ख्वाब आई है, रहमान मलक साहब मेरे पास आए हैं, मुझे आके कहते हैं ये कुछ देर के लिए मुझे अपना स्कूटर दो। मैंने कहा जनाब इसमें तो पेट्रोल नहीं है। कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं, इसमें पानी डालेंगे तो चलेगा। मैंने कहा जनाब पानी डाले तो इसको ठंड लग जाती है, ये पेट्रोल से चलता है। तो मेरे सामने उन्होंने को 2.5-3 गिलास उसमें पानी डाला और स्टार्ट करके निकल गए। इस ख्वाब की ताबीर तो बहुत आसान है, वो तुम्हें कहना चाह रहे हैं कि अगले 2-3 बरसों में इस मुल्क में पेट्रोल नाम की कोई चीज नहीं होगी, पानी से चीजें चलेंगी। बहुत अच्छी। यार एक ख्वाब तो मुझे 10-15 दिन मुसलसल आता रहा है कि ये संडे, ये बकरे, ये भेड़ू और ऊंट, घोड़े, गधे, इनका फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। बड़ा मैं परेशान। फिर कल मैंने जाकर डॉक्टर को बताया, मैंने कहा जी ये क्या आप पड़ गया, कई दिनों से यही ख्वाब आता जा रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया ये कोई बात नहीं, मैदे की गड़बड़ है, ये दवाई खाओ। अब वो दवाई मैं परसों से शुरू करूंगा। परसों से क्यों, कल से क्यों नहीं? और यार कल उस वर्ल्ड कप का फाइनल है ना, अब 15 दिन से खजल हो रहा हूँ, फाइनल तो करा लूंगा। बड़े सीक्वेंस में ख्वाब आ रहे हैं आपको अजीज साहब। हाँ मैं हैरान हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। सर वैसे ख्वाबों की ताबीर वाला मामला कोई रियलिटी है? बिल्कुल, मतलब एक मुसलमान की हैसियत से हम इसे इनकार कैसे कर सकते हैं? सही। और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं उनमें ख्वाबों की ताबीर जो है बाकायदा एक इल्म का दर्जा रखती है। लेकिन जिस तरह हमने शुरू में जिक्र किया कि ख्वाबों की ताबीर सिर्फ उन लोगों को बतानी चाहिए या ख्वाबों को इंटरप्रेट करना चाहिए जिन्हें इस इल्म पर अबूर हासिल हो। हर शख्स को फौरी तौर पर किसी को डराने का हक हासिल नहीं है या किसी को बशारत दे देने का हक हासिल नहीं है। आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग बता देते हैं अगर तुमने ख्वाब में बकरा देखा है तो इसका यह मतलब है, अगर तुमने लोहे की कोई चीज देखी है तो इसका यह मतलब है, अगर कुर्सी देखी है तो इसका यह मतलब है। ये इल्म इतना सादा और आम नहीं है कि हर शख्स इस तरह एक यानी फहरिस्त मुरतब करके बताना शुरू कर दे। जिस तरह ये होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं उनको जाके बताना भाई जी मेरे गर्दन में बड़ी दर्द हो रही है। अच्छा गर्दन, एक मिनट,
मोटी सी किताब निकाल के आगे रखते हैं, गर्दन गाफ से होती है। नहीं पाजी, इंग्लिश में तो नेक कहते। अच्छा हाँ सॉरी यार, किताब तो अंग्रेजी में है। और ये यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड नेक, उसके आगे जो दवाई लिखी हुई है वो पकड़ा देते हैं, लो जी जाके खाओ। सर लेकिन साइंस से सारी चीज को, सारे मामले को डिनाई करती है। जो सबसे बड़ा नाम था साइकोलॉजी में, सिगमंड फ्रॉयड, वो ये कहता है कि जो कुछ हम ख्वाब में देखते हैं वो हमारे लाशऊर में छुपी हुई ख्वाहिशात या खौफ होता है, जिसका इजहार ख्वाब की शक्ल में होता है। अच्छा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो साइकोलॉजिस्ट की जो माहिरीन की अक्सरियत है वो सिगमंड फ्रॉयड ही की हामी है इस हवाले से। अच्छा। कि सिर्फ ये लाशऊर का खेल है और कुछ नहीं है, मुस्तकबिल के हवाले से ख्वाबों का कोई वास्ता नहीं इट होता। हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। नहीं, रियलिटी नहीं, विद द फ्यूचर, विद द फ्यूचर। यस, दिस इज फ्यूचर ऑफ द फंडामेंटल। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सिगमंड फ्रॉयड ही का एक शागिर्द था कॉल जंग, उसका यह कहना था कि नहीं, बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं जिनका लाशऊर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और वो किसी ना किसी तरह का उन ख्वाबों में मैसेज या पैगाम पहना होता है। तो इसका मतलब है कि ये वही बात है जो आज जो ख्वाबों की ताबीर के एक्सपर्ट्स जो हैं, जो मजहब की रोशनी में भी कर सकते हैं, इंसानी तजर्बात की रोशनी में भी ख्वाबों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये वही बात कह रहे हैं वो। और यकीन करो कि सबसे ज्यादा जो अगर इंसानी तारीख उठा के देख लो, जिस मामले में सबसे ज्यादा तजाद पाया जाता है साइंस में और इंसानी मुशाहिदात में, जाती मुशाहिदात में, वो ये ख्वाबों का मामला है। अच्छा। या और जो माहिरीन ये कहते हैं कि ख्वाबों का मुस्तकबिल के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी किताब और उनका इल्म तो यही बात करता है, लेकिन उनकी जाती जिंदगी और उनका जाती तजर्बा बिल्कुल दूसरी बात कर रहा होता है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक की है, उसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में 79% से ज्यादा लोग ये कहते हैं, ये समझते हैं, उनको कायल किया गया कि ख्वाबों का मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन 79% लोग कहते हैं कि उनकी जाती जिंदगी के जो तजर्बात और उनके जाती जो ख्वाब हैं उनका मुस्तकबिल से गहरा ताल्लुक है। हाँ 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 बिल्कुल होता है यार, ताल्लुक होता क्यों नहीं है? इसका एज से, इसका महल्ले वकूफ से, सिचुएशन से बड़ा ताल्लुक होता है। जिस तरह एक गैर शादीशुदा आदमी जब घर से निकलता है तो वो घर से निकलते ही कहता है कि या अल्लाह किसी आफत के मत्थे न लगाना, हर आफत से बचाना। जब घर वापस आता है तो कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और शादीशुदा आदमी जब घर से निकलता है तो कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जब घर वापस आता है तो घर जाने से पहले कहता है कि या अल्लाह हर आफत से बचाना। इसलिए यार हंसो ना यार, अजीज साहब ये एज का और सिचुएशन का बड़ा ताल्लुक होता है। अजीज साहब ख्वाब की बात करें, आपकी जाती जिंदगी की नहीं। ख्वाब भी किसी को बताना आता है, किसी को नहीं आता। मैंने ऐसे ऐसे जाहल बंदे देखे हैं कि बेचारे अजीब सी ख्वाब सुना रहे होते हैं। यार रात को मैंने ख्वाब देखा है, हमारे बनेरे के ऊपर हरे रंग का कौवा बोल रहा है, योर योर बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। अंदर से मेरा दादा सोने की सोटी लेके आया, उसने उसको मारा था, डाया। बंदा पूछे सोने की सोटी तुम्हारा दादा कहां से ले आया? वो भी कां को मारने के लिए। पिछले 1.5 साल से तुम्हारे ड्राइंग रूम के 2 बाले गिरे हुए, वो तुमने बदले नहीं, तो सोने की सोटी कहां से आ गई? हम इसी मसले पर बात जारी रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें। ले यहाँ पर लेना है एक छोटा सा वक्फा। ये जो तुम कह रहे हो ना कि सोने की छड़ी गरीब आदमी के हाथ लग गई, ये कैसे मुमकिन है? तो ख्वाब इसी चीज का नाम है ना। सुपर नेचुरल चीजें नजर आती हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन होती है और बाज दफा नहीं होती। यानी अच्छा, ये जो फन है ये ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन का, ये कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। कहते हैं 5000 साल कबल मसीह का इससे इसकी रूट्स मिलती हैं। और इसको ये जो ओनारोमैंसी कहते हैं, इसको ग्रीक वर्ड है ख्वाबों के इंटरप्रिटेशन का। ओनारोमैंसी के बारे में कहा जाता है कि इसने जिस जगह से जन्म लिया था वो रोमन शहर मेसोपोटामिया था, जहां पर पे ये रिवाज था मेसोपोटामिया में कि लोग जब सुबह बेदार होते थे तो अपने अपने ख्वाब कच्ची दीवार पर दर्ज कर दिया करते थे, और लोग जो वहां से गुजरते थे आते थे वो उसी ख्वाब को, जिस ख्वाब पर कोई कमेंट देना चाहते थे, वो भी उसके नीचे दर्ज कर दिया करते थे। अच्छा। इस तरह यानी हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में एक ही ख्वाब पर मुख्तलिफ रिमार्क्स जमा हो जाते थे, जिनसे इंसानी तजर्बात जितने भी हैं ख्वाबों के हवाले से वो कंपाइल हो जाते थे। बोले बोले बोले। अच्छा, उस वक्त भी सोने का रवाज था?
मैंने समझा शायद अब भी ये नवीद कमर साहब ने रवाज डाला। यार ये जो बाज इंसानों की तिश्ना ख्वाहिशात है, नामुकम्मल ख्वाहिशात है, ये भी ख्वाबों की शक्ल में इजहार होता है उनका। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। मेरा एक दोस्त बेचारा वो सारी रात बोलता रहता था। वो जो बेगम थी उसकी परजाई मारी, वो कहने लगी कि ये खुदा के लिए इसको किसी पीर फकीर के पास ले चलो। लो जी, मैं उन दोनों को ले गया अपने एक बाबे वाकफ के पास। मैंने जाके बताया, उसकी बेगम ने बताया कि जी पीर साहब ये तो सारी रात बोलता रहता है, खुदा के वास्ते इसको किस तरह चुप कराएं, रात को सोए में भी बोलता रहता है। पीर साहब कहने लगे कि इसका एक ही तरीका कि ये सोते हुए ना बोले। कहने लगी क्या? कहने लगे कि इसे जागते हुए तुम बोलने दिया करो। अपना जाती वाकया दोस्त पे लगा के क्यों सुना रहे हो? ये देखो यार क्या कर रहा है ये बंदा। यार ये जो फौत हुआ हुआ बंदा है, जो दुनिया से चला गया हुआ है, उसका ख्वाब में आना ये क्या होता है? इसके मतलब भी कोई बड़ी डरावनी बातें करते हैं, कोई अच्छी बातें भी करते हैं, ये क्या चक्कर? मामला भी ऐसा ही है कि फौतशुदा शख्स का आपके ख्वाब में आना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि यह कोई अच्छा शगुन नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर फौतशुदा शख्स आपके ख्वाब में आया तो ये देखा जाना चाहिए कि वो किस हालत में था। अगर तो वो बहुत खुश लिबास और यानी अच्छी हालत में है तो उसकी ताबीर भी मस्बत है आपके लिए, और अगर वो किसी बुरी हालत में आपको नजर आया है तो फिर उसकी ताबीर भी आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। ये जिस तरह कहते हैं कि सोना जो होता है, गोल्ड, ये अगर मर्द को ख्वाब में नजर आए तो बुरा होता है, औरत को नजर आए तो अच्छा होता है। ये भी बिल्कुल गलत मफरूज है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर एक औरत अपने गले में या हाथ में सोने का कंगन देखती है तो उसके यहाँ बेटे की वलादत मतवक्को होती है, ये बात दुरुस्त है। और अगर चांदी देखती है तो फिर बेटी की वलादत मतवक्को होती है। अच्छा, ये ऐसे हो सकता है? नहीं, हतमी तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती, बल्कि कोई भी जो अक्लमंद एक्सपर्ट होगा वो कभी भी हतमी तौर पर दो टोक अल्फाज में अपनी राय नहीं देगा, सिर्फ इशारा करेगा। हाँ, अक्लमंद बंदा कभी भी फाइनल बात नहीं करता। जैसे मेरे मुर्शद पाक, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, इशारा ही करते हैं, हतमी बात नहीं करते वो। सही। ख्वाबों की ताबीर तो मैं भी मलमूली सी बता देता हूँ। अच्छा। मेरे एक दोस्त ने एक दफा मुझे कहा कि ये ख्वाब मुझे 2-3 दफा नजर आया, मगर धुंधला धुंधला नजर आया। मैंने एकदम बुझ लिया। मैंने कहा तुम ऐनक उतार के सोते हो? कहता हाँ। मैंने कहा बस इसलिए धुंधला नजर आता है। अच्छा सर, एक बात और कही जाती है, जो ख्वाब अलग सुबह देखे जाएं वो सच्चे होते हैं। अब इसकी भी माहिरीन ये तौजी पेश करते हैं कि आम तौर पर इंसानी नींद जो है वो 7 घंटे पर मोहित होती है। सही। और कहा यह जाता है कि जितना ख्वाब आप नींद के इब्तदाई हिस्से में देखेंगे उसका इजहार जो है मुस्तकबिल में वो उतनी ताखीर से होगा, और जितनी आप ताखीर से ख्वाब देखते हैं यानी अपनी नींद के आखिरी लम्हों में जो ख्वाब देखते हैं उसका जो इजहार है उतनी जल्दी होगा। यानी 7 घंटे आप सोए हैं ना, तो जो पहला घंटा है ना उसमें जो ख्वाब देखेंगे उसका असर या उसकी ताबीर जो है वो 7-8 साल बाद 10 साल बाद हो सकती है। अच्छा। मगर आप 7 घंटे जो सोए हैं, आखिरी जो घंटा है उसमें जो ख्वाब आप देखते हैं उसकी ताबीर आई के आई। और अच्छा। इसलिए वो ताबीर जल्दी मिल जाती है इंसान को। इसलिए ज्यादातर ये समझा जाता है कि जो फजर के वक्त ख्वाब देखा जाता है वो सच्चा होता है। ये ख्वाबों की ताबीर का जो इल्म है ये तो बड़ा पुराना चलता आ रहा है और बड़ा ऑथेंटिक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है कि वो ख्वाब की ताबीर बड़ी अच्छी बताते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में भी ये किताबों में मौजूद है कि वो सुबह फजर की नमाज के बाद सहाबा कराम के साथ बैठ के ख्वाबों की ताबीर डिस्कस करते थे, बताते थे ख्वाबों। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस इल्म पर बहुत अबूर हासिल था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम वो इसके बहुत एक्सपर्ट थे। हाँ, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह वो भी ख्वाब की ताबीर बताने में बड़े एक्सपर्ट थे। हाँ बिल्कुल। और ख्वाब के मतलब एक और मैं बड़ी इंटेलिजेंट बात आपको बताऊं। अच्छा। ख्वाब हमेशा आदमी अपनी मादरी जुबान में देखता है। यानी अगर आपको ख्वाब में कोई अंग्रेज भी नजर आया तो वो आपके साथ पंजाबी बोल रहा होगा। और अगर होगा वो अंग्रेज, और अगर अंग्रेज को ख्वाब में अजीजी मिले वो तो वो उधर ये अंग्रेजी बोल रहा है। देखो ना जरा, ये तो उस अंग्रेज की हिम्मत है ना कि वो ये से अंग्रेजी बुलवाए। और ये की दलेरी है कि उसके ख्वाब में अंग्रेज आए तो उसको कहे कि बोल पंजाबी नहीं तो निकलो ख्वाब से। अल्लाह
माना कि अंग्रेज को ख्वाब से और अपने मुल्क से निकालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। यार ये तो तुमने बड़ी पते की बात बताई। हाँ हाँ, मेरा ये तजुर्बा है ना। मुझे एक ख्वाब आया था एक दफा के घर का दरवाजा खड़का, तो मैं बाहर गया, दरवाजा खोला तो आगे एक अंग्रेज खड़ा था। मैंने कहा जी भाई जी किधर है? आगे से उसने पंजाबी में कहा ये मेरा अब्बा चार्टन हटन कहता थोड़ा जिहा अचार तो दियो। मैंने ख्वाब में उसे अचार दिया, ले गया वो। फिर एक बुजुर्ग ने मुझे इसकी ताबीर बताई। उन्होंने कहा तुमने अंग्रेज को ख्वाब में अचार दिया, अब देखना तुम बड़े होके अंग्रेज के दांत खट्टे करोगे। नाज़रीन, यहाँ में लेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हल्का हल्का अंग्रेज तो ये भी लगता है। नाज़रीन, हमारे साथ एक बार फिर है इस मुल्क के मारूफ फैशन डिजाइनर जनाब ZVS साहब। Johnny, what do you mean by मारूफ? मारूफ मीन्स पॉपुलर यार। Exactly. Oh, same thing, popular. Popular का दरख्त होता है। ग्लोटिया मेरी मासी पॉपुलर के दरख्त के साथ अपनी बकरी बांधा करती थी। यार फिर क्या कहूँ? Call me dandy, call me classy, call me trendy, call me fantabulous. Don't call me मुमताज, मारूफ, मशहूर। मैं फैशन डिजाइनर हूँ, को पक्का नहीं हूँ। मुझे तो ऐसे वर्ड सुन के तो साग और मिस्सी रोटी गोंगलू याद आ जाती है। Come on, Johnny. Please groom yourself. Grow up, please, Johnny. Grow up. अच्छा यार, तुम भी मुझे प्लीज जूनी मत कहो प्लीज। Okay. Hi, handsome. Hi, Nij. मेरा नाम तो एटलीस्ट सही ले, नाजिया। Oh, Najia. Najia Namara. तौबा। Nij. कितना फ्लो है इसमें, Nij. तौबा। Just like Nij. निच। Sneezing, baby, sneezing. माय गॉड। लेकिन ZVS, आपकी तो अक्सर फैशन की समझ ही नहीं आती है। हो निज, हाँ? ये फैशन समझना हर एक के बस की बात नहीं होती, ये क्रिएशन होती है। क्रिएशन समझने के लिए मेंटल अप्रोच होनी चाहिए। You know, ये जिसके समझ में आ जाए फैशन उसी का होता है। अच्छा। जो भी अभी लास्ट वीक एक खातून मेरी बुटीक पे आई, उधर मैंने कर्टन लपेट के रखा हुआ था गंदा सा। अच्छा। उठा के उसको खोल के अपने साथ लगा के कहती हो ZVS, मास्टरपीस तो तुमने डिस्प्ले ही नहीं किया हुआ। मैंने कहा वैसे तो इसने पर्दा नहीं करना, चलो इसी तरह ये पर्दा कर ले। मैं वही पक्का हो गया। मैंने कहा ये कलियों वाला फ्रॉक है, you know, पैनल्स वाला। कहती हो पैनल्स वाला फ्रॉक? ले गई खरीद के। भला कितने का? कितने का? 72,000 का। 72,000? निज, मैंने तो उसे 80,000 बताया। सुन के ऐसे बैग उठा के उसने टेबल पे रखा। पहले तो बीच में से छोटा कुत्ता निकाल के टेबल पे रख दिया। अच्छा। और इतना मोटू सा बीच में से नोट निकाल के गिनने लगी। कहती है ओ ये तो 72 है, मैं तो पूरा लाख लेके आई थी। अच्छा। मैंने दिल में सोचा 2,500 उतरा, कुत्ता खा गया होगा। डोंट बी अमेज्ड, साडे पिंड च करी चौधरी दी चेकबुक कुत्ता खा गया। चौधरी उतरा कुत्ता लेके ते बैंक च लगा फिर। तो जाके मैनेजर ने कहते चेकबुक कुत्ता खा गया, इन्हें चेक करो। मैंने उससे कहा, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप मेरी पुरानी कस्टमर हैं, आप 72 ही ठीक है, नो प्रॉब्लम। 72 में ले गई। तो इसमें यार तुम्हारा क्या कमाल है? कमाल तो ये है ना कि उसकी अक्ल पे पर्दा डाल के मैंने 72 का पर्दा बेच दिया। कमाल नहीं, फ्रॉड है तुम्हारा। तुम इसे फ्रॉड कह रहे हो जूली? क्रिएशन, क्रिएशन, यू नो क्रिएशन है ये। अब इसको भी तुम फ्रॉड कहोगे? एक दफा मैंने पेडिस्टल फैन का गुलाब उतार के रखा हुआ था। एक खातून आई मेरी बुटीक पे, उसको पकड़ के कहने लगी ओ क्यूट शर्ट। एकदम मुझे आइडिया क्लिक किया, मैंने फौरन पकड़ लिया। मैंने कहा अभी ये इनकम्प्लीट है। मैं पकड़ के अंदर दर्जी खाने में ले गया। मैंने जाके एक उसके ऊपर से मंगोरा बनाया। अच्छा। एक सज्जियों मंगोरा, एक खब्बियों मंगोरा ला के मैंने उस खातून को पहना दिया। दिल मेरा डरे कि कहीं इसको पहनाऊं पंखे का गुलाब है, ऐसे ऐसे न करने लग जाए।
मैंने सोचा बत्ती तो है ही नहीं, इसलिए कैसे अच्छे अच्छे करना है। You know कितने का बेचा मैंने वो? कितने का? 28,000 का। आप लोग लूट रहे हैं। हम नहीं लूट रहे, आप लूट रहे हैं। अच्छा जीवीएस साहब ये बताएं कि आपकी विंटर कलेक्शन में लेटेस्ट क्रिएशन क्या है? हाय विंटर कलेक्शन मत पूछो, निज मत पूछो। निज नहीं, नाजिया। नाजिया, don't spoil your personality, please. माय गॉड। निज ओल्ड पीपल के लिए तो मैंने इतनी कन्वीनियंट क्रिएशन की है कि all grandpas are thankful to me. अच्छा Yes. क्या? जोनी तुम्हें क्या बताऊं, मैंने देखा कि ग्रैंडपा जितने भी होते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, वो बेचारे सर्दियों में ऐसे शलवार का पांचा ऊपर खींच के तो गोडों पे बाम मार रहे होते हैं। किसी बेचारे का पांचा गोडे पे फंस जाता है, गोडा अगर सुजा हुआ हो तो। यार इतना बड़ा घुटना किसका होता है? जोनी तुमने गुजरांवाला के बाबे नहीं देखे हुए? 34-34 इंच का गोडा होता है उनका, और दाल चावल खा ले तो वही गोडा 45 इंच का हो जाता है। दाल चावल घुटनों में बैठ जाता है। यस, डॉक्टर्स कहते हैं कि बुढ़े वाले दाल चावल गिट्टे गोडियां से बांध देने। तो मैंने ओल्ड पीपल की आसानी के लिए यहाँ पे जिप लगाई है, इधर विंडो रख के शलवार के गोडे के ऊपर जिप लगा दिया। अच्छा। बाबे बड़े आराम से जिप खोलते हैं, बाँव मलते हैं, जिप बंद करते हैं, सो जाने देने जो नींदर आ जाए। व्हाट अ विंडोफुल आइडिया। अच्छा तो ये आइडिया हिट हो गया तुम्हारा? ऐसा वैसा हिट, स्वाए एक कंप्लेंट के। वो क्या? एक बाबा बहुत ही टिल्ला हो गया हुआ था, उसका गोडे का मांस जिप में आ गया, चीखे मारता हुआ मेरी बुटीक पे पहुंचा, कहता हाय मैं फड़िया गया जी। साथ उसके 2 पोते इतनी इतनी बड़ी मूंछों वाले, मुझे कहते ये क्या किया? मैंने कहा दादे अपने को पूछो जिन्हें जिप च गोडा देता है। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।